घटना की कड़ी निंदा करते हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है और यही वो गारंटी है जो भारतीय जनता पार्टी दे रही थी चुनावों के दौरान कि हम आएंगे तो व्यवस्था बदल देंगे। तो व्यवस्था बदल करके अब जंगल राज स्थापित कर दिया गया है। आपने पहले दिन देखा होगा कि एक नवनिर्वाचित विधायक जी किस तरह से सड़क पर उतर के दुकानें बंद करा रहे थे और दूसरे दिन का घटनाक्रम ये रहा कि एक करनी सेना के मजबूत व्यक्ति को जिस तरह से जघन्य तरीके से हत्या की गई। सीसीटीवी फुटेज देखिए तो वो डरावनी तस्वीरें हैं, बहुत शर्मनाक है। यही है भारतीय जनता पार्टी का शासन, यही है भारतीय जनता पार्टी का जंगल राज। सर, जो सेंथिल कुमार है, सेंथिल कुमार, उसके बाद उन्होंने आज अपनी बात पे खेजी प्रकट किया और उसके बाद बीजेपी आक्रामक है। वो राहुल गांधी और एमके स्टालिन दोनों को आड़े हाथों ले रही है, पूछ रहे हैं कि गंगा और गौ माता हमारे सनातन धर्म की बहुत महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन आप बार बार उन पर प्रहार करते हैं, बार बार प्रहार। नहीं, वो बहुत ही शर्मनाक बयान है और हम उस बयान के बिल्कुल खिलाफ हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी उस बयान की निंदा करती है, हम सब उसके खिलाफ हैं, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम और सर्वधर्म संभाव में विश्वास रखने वाले लोग हैं। हमारे लिए सारे धार्मिक प्रतीक अलग अलग धर्मों के, हम उनका सम्मान करते हैं जिनका संविधान सम्मान करता है। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और संविधान में आप किसी को भी इस तरह से क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, किसी क्षेत्रीयता को बढ़ावा नहीं दे सकते। हम इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ईवीएम का मुद्दा भी है, वो उठा है। ईवीएम का मुद्दा जो दिग्विजय सिंह जी ने उठाया, उसके ऊपर अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि बार बार ईवीएम और सनातन धर्म और हिंदुओं के खिलाफ जो कांग्रेस पार्टी रहती है। देखिए, आप करिए तो इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ। अनुराग जी को अब ईवीएम और सनातन धर्म दोनों एक चीज थोड़ी है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। और आप दिग्विजय सिंह जी पर यह कह रहे हैं कि वो सनातन धर्म जिन्होंने नर्मदा यात्रा की हो हजारों किलोमीटर की, जो इतने धार्मिक व्यक्ति हैं कि पूजा पाठ करते हुए हर जगह दिखते हैं, आप उन पर टिप्पणी कर रहे हैं। अनुराग जी को अपने शब्द वापस लेना चाहिए। दिग्विजय सिंह जी ने अगर कोई सवाल उठाया है तो वो पुराने व्यक्ति हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बहुत वरिष्ठ राजनेता हैं। अगर वो सवाल उठा रहे हैं और जनता के मन में कोई शंका है तो सरकार को और इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि उस शंका का समाधान करने का प्रयास करे, भ्रांतियां दूर करने का प्रयास करे। क्योंकि लगभग हर बार ये आवाज उठ करके सामने आती है कि जिन गांवों में पता चल रहा है कि उस प्रत्याशी तक के वोट उसको नहीं मिल रहे हैं, तो ये शंका तो है। इस शंका से आप निजात आपको पाना पड़ेगा। बड़े बड़े देशों में निजात पाया है, बैलेट की तरफ लौटे हैं लोग। तो अगर बड़े राजनेता डिमांड कर रहे हैं तो इसे स्वीकारिए, इस पर टिप्पणी मत करिए। सवाल सर, इंडिया अलायंस के प्रो लीडर्स की आज आप लोगों ने मीटिंग रखी हुई है, लेकिन इस बीच जो बीजेपी लगातार जो है वो ले रही है कि जब अखिलेश यादव पे कमलनाथ बयान देते हैं वहीं इंडिया अलायंस की सच्चाई पता चल जाती है और इंडिया अलायंस के कोई सीरियसनेस नहीं है। इंडिया अलायंस से भाजपा बहुत परेशान है और वो विधानसभा चुनाव के दौरान क्षेत्रीय नेताओं ने अपने स्तर पे, विधानसभा स्तर पे, राज्य स्तर पे जो बयान दिए, उन बयानों का कोई असर इंडिया अलायंस पे नहीं पड़ेगा। इंडिया अलायंस लोकसभा में बहुत मजबूती के साथ काम करेगा और उसका कुनबा भी बढ़ेगा और वो बॉन्डिंग मजबूत दिखेगी। कल अखिलेश जी ने भी बयान दिया और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बहुत मजबूती के साथ संविधान बचाने के लिए पूरा इंडिया अलायंस, जब भी औपचारिक बैठक होगी तो एकजुट नजर आएगा। हम सबको पूरा विश्वास है। धन्यवाद।